Hello friends, welcome to my channel Learning Skill, and today we will discuss types of potential risk at retail store. Means retail store पर क्या क्या ऐसे रिस्क होते हैं जिन्हें हम रोक भी सकते हैं और जो नहीं भी रोके जा सकते। तो टाइप ऑफ पोटेंशियल रिस्क को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क मीन्स risk which are happening random, मतलब you can say कि in routine, which are happen in routine, like if you are in a furniture shop and there are more chances of keel and all these things, cuts. एंड नेक्स्ट इज अनसर्टेन रिस्क। अनसर्टेन रिस्क ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होती कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे गैस लीक होना या भूकंप आ जाना, या कुछ ऐसे, जैसे कि अचानक से अगर केमिकल की फैक्ट्री है तो वहां से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, केमिकल बहुत ज्यादा फैल जाना, कुछ भी, मतलब जो कि रेयर होते हैं, जिनके बारे में जनरली हम लोग नहीं सोचते, जैसे बाढ़ आ जाना। तो ये होते हैं अनसर्टेन रिस्क। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियल रिस्क, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिस्क क्या होते हैं। तो स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, लिफ्टिंग, कैरिंग हैवी लोड्स and standing for long period of a time are just some of the ways that retail workers can be injured at work। मतलब अगर आप रिटेल स्टोर में काम कर रहे हो तो आपको और अगर आपको हैवी लोड उठाना पड़ रहा है या काफी लंबे देर तक, मतलब काफी लंबे टाइम तक आपको खड़े रहना पड़ रहा है या मूव होना पड़ रहा है, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना पड़ रहा है बहुत ज्यादा या फिर आपका जो सामान है वो थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो हो सकता है आपके पैर में मोच आ जाए, आपका पैर स्लिप हो जाए, आप गिर जाओ। तो या फिर अगर आप बहुत देर तक खड़े हो तो हो सकता है आपको एंकल पेन शुरू हो जाए, या हैवी लोड उठा रहे हो तो आपको कमर में दर्द हो जाए, सर्वाइकल हो जाए। ये सब पोटेंशियल रिस्क होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पोटेंशियल रिस्क कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, जैसे स्प्रेन और स्ट्रेन हो जाना, मोच आ जाना, जैसे मैंने अभी बताया था। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग और पुलिंग हैवी लोड्स। अगर आप हैवी लोड उठा रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, या रैक पर सजा कर रख रहे हो, या नीचे से झुककर उठा रहे हो, तो कैन पुट वर्कर्स एट रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी। इससे कई बार सीरियस इंजरी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। जैसे कोई वर्कर तेजी से चल रहा है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, तो चलते चलते वो हैवी लोड उठा रहा है और उसका जो हाथ है वो स्लिप हो गया और गिर गया उसका वो सामान जो है, और गिरकर उसके पैर पर लग गया। पैर पर लगने से क्या हुआ, उसके पैर की जो हड्डी है वो टूट गई मान लो, या मोच आ गई, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको, जैसे इंजरीज टू मसल्स, उसको मसल्स में पेन हो गया, लिगामेंट प्रॉब्लम हो गई, उसको डिस्क, उसकी डिस्क स्लिप हो जाती है ना, डिस्क स्लिप हो गई उसकी, बैक या नर्व्स में पेन हो गई उसको, टेंडन्स इन द रिस्ट, जो ये हमारी रिस्ट होती है, ये हमारी जो कलाई, यहाँ से कलाई है, ये मुड़ गई उसकी, आर्म शोल्डर्स में उसको चोट लग गई, नेक या लेग्स में पेन हो गया। तो ये सब नॉर्मल रिस्क होते हैं, पोटेंशियल रिस्क, इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी लोड उठाकर चल रहे हो तो हो सकता है आपको कभी ना कभी ऐसी चोट लग जाएगी। नेक्स्ट है रिस्क वाइल यूजिंग पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर आप पावर टूल यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ टूल्स यूज कर रहे हो या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, तो आपको जो इस तरह के रिस्क हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना, या अगर आप केमिकल वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो केमिकल स्पिल, केमिकल जो है वो लीक हो जाना और आपके फेस पर या बॉडी पर रिएक्शन हो जाए, उसका एलर्जी हो जाए, तो ये सब वो रिस्क होते हैं जो कि अगर आप पावर टूल यूज करते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे ये पिज्जा हट पर या डोमिनोज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको माइक ओवन के अंदर वो बेक करना है, पिज्जा बेक करना है, या जो बड़े बड़े होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, ढाबा है, वहां पर उसको खाना बनाना है तो उसको नाइफ लग जाएगा। ओवन में यूज कर रहा है तो ओवन में कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है,
अगर वो गैस पे या आग पे बना रहा है तो वो आग से उसका हाथ वाथ जल जाएगा। तो ये ऐसे टूल्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, जैसे फर्नीचर वाली शॉप है, वहां पर अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो जो भी फर्नीचर बनाने का जो सामान होता है, टूल्स होते हैं, उन टूल से आपको हाथ पर या पैर पर चोट लग सकती है। या अगर आप साइकिल वाली जो फैक्ट्री है या कंपनी है, वहां पर साइकिल असेंबल कर रहे हो, बड़े बड़े पार्ट्स हैं साइकिल वाले, गाड़ी वाले, या और जहाँ पर भी बड़े बड़े पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, तो वहां पर भी ये छोटे छोटे इंजरीज लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं एक बार पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ। रिस्क वाइल यूजिंग पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे ए बाईसाइकिल और फर्नीचर शॉप वेयर हिज जॉब इन्वॉल्व असेंबलिंग प्रोडक्ट। फर्नीचर शॉप पर या बाईसाइकिल शॉप, मैंने वैसे एग्जांपल दिए लेकिन लॉट्स ऑफ एग्जांपल आर देयर जहां पर भी ये सब बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है, वहां पर ऐसे रिस्क होने के चांसेस होते हैं। कॉमन एक्सीडेंट एसोसिएटेड विद पावर टूल्स इंक्लूड, कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो कि पावर टूल मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अगर आप यूज कर रहे हो, बिजली के सामान को यूज कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चोटें लग सकती हैं। जैसे एब्रेशंस, कट्स, लैक्रेशंस, एम्पुटेशन, बर्न, इलेक्ट्रोक्यूशन एंड ब्रोकन बोन्स, ये सब चोट्स आपको लग सकती हैं। एंड घर, इसको मैंने एक बार हिंदी में भी वैसे आपको इन सब के मीनिंग लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। घर्षण, कटौती, कटाव, मतलब जो आपके बॉडी का कोई पार्ट कट गया उसको कटाव बोलेंगे। विच्छेदन मतलब जैसे कि छिल गया है, कट लग गया है, जलन हो गई है आपकी बॉडी पर। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट लग जाना या कोई हड्डी टूट जाना। तो ये सब चांसेस होते हैं। ये सभी के सभी रिस्क किस में आते हैं, पोटेंशियल रिस्क में। सम अदर रिस्क एट रिटेल स्टोर, इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अनसर्टेन नहीं होते हैं। मतलब जैसे फर्नीचर की शॉप पर तो कुल्हाड़ी से काम कर रहे हैं तो कुल्हाड़ी तो लग जाएगी उसको, इसके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, जैसे गैस लीक, एक्सप्लोजन हो जाना, विस्फोट हो जाना, स्नेक बाइट और पॉइजनिंग, अगर वहां पर अचानक से किसी फैक्ट्री में स्नेक आ गया है, या जैसे फर्नीचर वाले जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं वहां पर तो आप देखते हो बहुत बड़े एरियाज होते हैं, वो वहां पर कोई स्नेक आ गया है, उसने काट लिया किसी वर्कर को। इलेक्ट्रोक्यूशन, आपको करंट लग गया है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, उसमें आग लग गई। केमिकल स्पिल्स, केमिकल की फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो या ऐसी जगह पर जहाँ पर केमिकल का सेल हो रहा है तो वो अचानक से स्पिल हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब होती है अचानक से किसी वर्कर को हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट में पेन हो गया, उसका बीपी शूट अप हो गया, या कोई और उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे उसका बॉडी पर कुछ ऐसा हो गया जिसको कि आपको मेडिकल इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। इसके अलावा टेररिज्म भी एक खतरा है, हालांकि जनरली ये नहीं होता है लेकिन फिर भी है, तो ये भी एक खतरा, तो इसीलिए इसको अनसर्टेन रिस्क में डाला गया है। बॉम्ब थ्रेट्स, अगर अचानक से बॉम्ब आपकी फैक्ट्री पर कोई डाल देगा तो आग लग जाएगी और सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। इक्विपमेंट फेलियर, अगर आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, जैसे जो बिजली बोर्ड के जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, वहां पर अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली फेल हो गया, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी फैक्ट्री में काम चल रहा है और अचानक से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो आपके स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल बंद हो गई है, खत्म हो गई है आपके एरिया में, तो क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी। तो ये सब ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कि होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। ऐसे रिस्क को बोलते हैं अनसर्टेन रिस्क। ठीक है, अनसर्टेन मतलब जो सर्टेन नहीं है। रिस्क असेसमेंट इज द की स्टोन टू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। देखो किसी भी रिटेल स्टोर में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो ब्रेड बटर या सब्जियां या फ्रूट्स बेच रहा हो, या बहुत बड़े बड़े मॉल हो उनके, या इवन पीवीआर है या बहुत फैक्ट्री है उसकी बड़ी, या कंपनी है, सभी जगह पर, इवन एक रेडी वाला भी अगर हम कहें जो कि स्ट्रीट हॉकर होते हैं, उसको भी रिस्क हो सकता है। मान लो वो जा रहा है सड़क पर और अचानक से चलते चलते सामने से किसी गाड़ी वाले ने, कार वाले ने उसको टक्कर मार दी और उसको चोट लग गई, तो ये सब रिस्क उसके साथ भी हो सकते हैं। तो इन सभी रिस्क को असेस करना सभी रिटेल मैनेजमेंट के लिए
बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, प्रिकॉशन ले सके। ऐसा नहीं है कि आप इनको ख़त्म ही कर सकते हो, नहीं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों के लिए ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। So all these type of risk I have covered in this topic, and next जो हम वीडियो में लाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम इन रिस्क को कवर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो अभी आज हम लोग सिर्फ रिस्क के बारे में बात करी है हमने कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिवेंट द रिस्क। ठीक है, तो wait for the next video. Till then, stay safe, stay home, and if you have any doubt and if you want to ask anything, you can easily write in comment. I will definitely give you answer. Thank you. So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thanks once again.